नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं आज की दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अध्ययन के उद्देश्य से कुर्सी और टेबल प्रदान करने के उनके अनुरोध पर विचार करें। आपको बता दें कि सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाला मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। वो अभी न्यायिक हिरासत में है। इससे पहले दिल्ली की एक कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और 3 अन्य के खिलाफ सीबीआई के पूरक आरोप पत्र पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया के अलावा चार्जशीट में अर्जुन पांडे, बुच्ची बाबू गोरंटला और अमनदीप ढाल के भी नाम हैं। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने इसे 27 मई को आदेश सुनाने के लिए सूचीबद्ध किया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को आज पेशी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया था। इस दौरान पुलिस मनीष सिसोदिया को गर्दन से पकड़कर ले जाती दिखी। इस वाकये की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपत्ति जताई है। सीएम केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को गर्दन से पकड़कर ले जाने वाली क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, क्या पुलिस को इस तरह मनीष सिसोदिया के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है? दिल्ली में चुनी हुई सरकार और एलजी के बीच जारी जंग अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के तख्त का असली बादशाह कौन वाली इस लड़ाई में अभी केंद्र सरकार के लाए गए अध्यादेश के कारण सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाशिए पर चला गया है। वहीं अध्यादेश लाए जाने के बाद सोमवार को इस मामले में पहला आदेश जारी किया गया। जानकारी के मुताबिक अध्यादेश के बाद विशेष सचिव विजिलेंस वाई राजशेखर के कार्यालय को डीसील करने का आदेश जारी किया गया है। सौरभ भारद्वाज के आदेश से जिन अधिकारियों को काम दिया गया था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले 10 मई तक की यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया है। डीसीलिंग आदेश के तुरंत बाद वाई राजशेखर ने उन अधिकारियों को एक और आदेश जारी किया, जिन्हें मंत्री द्वारा पेजों सहित सभी फाइलों की सूची तैयार करने का काम दिया गया था। राजशेखर मुख्यमंत्री आवास के जीर्णोद्धार और शराब नीति समेत बाकी महत्वपूर्ण मामलों की जांच कर रहे थे। आपको बता दें कि अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने राज्य के सतर्कता विभाग के विशेष सचिव वाई राजशेखर के कार्यालय को सील कर दिया था और अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार सहित कई आरोपों की जाँच शुरू कर दी थी। बताया गया था कि अफसर पर जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के कई आरोप थे। राजशेखर हाल ही में दिल्ली सरकार बनाम एलजी विवाद के केंद्र में रहे थे। इसी बीच उन्हें उनकी ड्यूटी से वंचित कर दिया गया था और सभी फाइलों को सौंपने का आदेश दे दिया गया था। वहीं राजशेखर ने आरोप लगाया था कि उनकी भूमिका से हटाए जाने के तुरंत बाद कुछ फाइलों को अज्ञात लोगों द्वारा कॉपी किया गया था। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। इस कड़ी में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के विपक्षी दलों के नेताओं से मिलने के बीच आपने 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करने का ऐलान किया है। आपका कहना है कि केंद्र सरकार का अध्यादेश एक प्रयोग है और दिल्ली के बाद ये पूरे देश में ऐसा प्रयोग होगा। आपके प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए दिल्ली के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में महारैली में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली की जनता को दिए अधिकार छीन लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मतदाताओं की शक्ति को संरक्षित करते हुए चुनी हुई सरकार को दिल्ली की व्यवस्था संचालित करने का अधिकार देने का फैसला दिया। ये फैसला आने के बाद बीजेपी की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यादेश के माध्यम से दिल्ली के लोगों के अधिकार को हाईजैक कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के फैसले की रातों रात धज्जियां उड़ा दी। आप प्रधानमंत्री की तानाशाही के खिलाफ पूरे देश में लड़ाई लड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कोलकाता जाएंगे। कोलकाता में अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक ममता से केजरीवाल की मुलाकात का मकसद विपक्षी एकता और हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में लाए गए अध्यादेश को राज्यसभा में रोकना है। इसके लिए केजरीवाल विपक्षी नेताओं के पास जाकर समर्थन जुटा रहे हैं। पार्टी केंद्र सरकार के अध्यादेश पर पूरे देश में जन समर्थन जुटाने की कोशिश करेगी। इसके लिए अरविंद केजरीवाल 23 मई को ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। इसी क्रम में अरविंद केजरीवाल 24 मई को उद्धव ठाकरे और 25 मई को शरद पवार से मिलेंगे। आम आदमी पार्टी की ये कोशिश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है, उसे वो अकेले संसद में पास नहीं करा सकती। इसके लिए उसे विपक्षी दलों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए को पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में उसकी जमीन पर बने 800 से ज्यादा अवैध आवासों को गिराने के लिए चल रहे अभियान को 1 हफ्ते रोकने का निर्देश दिया है ताकि निवासियों को वहां से स्थानांतरित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने डीडीए की वकील सुनीता ओझा से कहा कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा कि क्या जिन लोगों के घरों को हटाया जा रहा है वे दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत पुनर्वास के हकदार हैं कि नहीं। पीठ ने आदेश में कहा कि
हमें बताया गया है कि सुबह 8 बजे से घरों को ढहाने का काम शुरू हुआ है। जहां तक याचिकाकर्ता सदस्यों के अपने वर्तमान निवास स्थान पर रहने के अधिकार का संबंध है, हम दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मानवीय आधार पर हमें उन्हें 29 मई तक संबंधित परिसर खाली करने के लिए 7 दिन का समय देते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दिन दिहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के समय वो भलसवा गांव में मूर्ति की स्थापना के भंडारे में शामिल होने पहुंचा था। इस बीच 3-4 हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और फरार हो गए। प्रॉपर्टी डीलर को 6 गोलियां लगी, उसे पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि मृतक शालीमार बाग थाने का घोषित बदमाश भी था और उस पर हत्या और लूटपाट के 10 मामले दर्ज थे। पुलिस ने आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई है। मृतक की शिनाख्त भलसवा डेरी निवासी 50 साल के विजेंद्र यादव उर्फ बबली के रूप में हुई है। उसके परिवार में पत्नी और बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है। विजेंद्र का इलाके में केबल और प्रॉपर्टी का कारोबार था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में आधी रात को एक BMW कार बेकाबू होकर पलट गई। कार ने एक के बाद एक कई कलाबाजियां खाई। गनीमत ये रही कि हादसे के समय कार के आसपास कोई दूसरा वाहन मौजूद नहीं था। कार में एयरबैग खुलने की वजह से चालक की जान भी बच गई। राहगीरों ने उसे कार से बाहर निकाला। बाद में खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने छानबीन के बाद कार को क्रेन की मदद से सड़क से हटाकर कब्जे में ले लिया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को पता चला है कि टायर फटने की वजह से यह हादसा हुआ। चूंकि कार की रफ्तार काफी तेज थी, ऐसे में कार टायर फटते ही पलट गई। पूछताछ के दौरान कार चालक आशुतोष गोयल ने बताया कि वो परिवार के साथ ग्रेटर कैलाश इलाके में रहता है। रविवार को वो अपने दोस्त को छोड़ने के लिए टैगोर गार्डन गया था। वहां से वापस घर लौटते समय उनकी गाड़ी का टायर फट गया। कार की रफ्तार तेज थी, इसलिए कार पलट गई। काफी दूर तक कार रगड़ खाती चली गई। बाद में एक बिजली के खंभे से टकराकर कार रुकी। राहगीरों ने हादसे के बाद अपने वाहन रोके और आशुतोष को बाहर निकाला। हादसे के बाद वो बुरी तरह डरा हुआ था। सूत्रों का कहना है कि कार का एयरबैग खुलने की वजह से उसको चोट नहीं लगी। वहीं ये भी गनीमत रही कि हादसे के समय आशुतोष की कार के आसपास कोई दोपहिया वाहन या कार नहीं थी। यदि ऐसा होता तो हादसा बड़ा हो सकता था। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की मदद से मामले की जांच कर रही है। आशुतोष का बयान ले लिया गया है। सुपर चोर बंटी की तर्ज पर ही चोरी करने वाले एक और सुपर चोर को पूर्वी जिला के न्यू अशोक नगर थाना पुलिस ने उत्तराखंड के मसूरी से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान 33 साल के सिद्धार्थ मल्होत्रा के रूप में हुई है। सिद्धार्थ बेहद हाई प्रोफाइल सोसाइटी के घरों को निशाना बनाकर चोरियां करता है। वारदात को अंजाम देने से पहले ये रेकी करता है। इसके बाद बिना जिद के वो घर में दाखिल होकर सिर्फ कैश और जेवरात पर ही हाथ साफ करता है। पुलिस ने आरोपी के पास से लाखों के जेवरात, 6 लाख कैश, उसकी खुद की किया सेल्टोस कार और बाकी सामान बरामद किया है। आरोपी की गिरफ्तारी से न्यू अशोक नगर में चोरी के 7 मामले सुलझे हैं। इससे पहले सिद्धार्थ इसी तरह के 26 मामलों में शामिल रह चुका है। पुलिस 8-9 बार पहले भी उसे गिरफ्तार कर चुकी है। खुद सिद्धार्थ पढ़े लिखे परिवार से संबंध रखता है। उसके पिता एक राष्ट्रीय बैंक से मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि उसने खुद एनिमेशन में डिप्लोमा किया हुआ है। पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। दिल्ली में गर्मी ने अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। सोमवार को तेज गर्म हवा के कारण दिल्ली के कुछ केंद्रों पर हीट वेव की स्थिति रही, लेकिन 23 मई से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मंगलवार रात से मौसम बदलेगा। इस कारण उत्तर भारत समेत दिल्ली NCR के इलाकों में 2 से 3 दिन तक बारिश होगी। 24 मई को मध्यम स्तर की बारिश के साथ कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। इस कारण से मौसम ठंडा हो जाएगा और 3 से 4 दिन के लिए लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ WhatsApp पर शेयर कीजिए। नमस्कार।